स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी का क्वेश्चन, जो कि 66वां बीपीएससी का क्वेश्चन है होगा। ठीक है, जो कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आप लोग अगला एग्जाम यानी कि 67वां बीपीएससी का फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो आपको कम से कम 10 साल का क्वेश्चन बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप लोगों को तैयारी कैसे करना है और कितना तैयारी है, क्या कमी है, वो आपको पता चल जाएगा। और कई सारे क्वेश्चन तो पिछले साल से ही हूबहू वही मिलते रहे, तो इसलिए आप लोगों को पिछले साल का क्वेश्चन बनना चाहिए। उससे काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो समय नहीं कमाना है और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रश्नकारी निम्न में से किससे संबंधित है। तो दीवारों में कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, यानी कि पहला का आंसर ए होगा। ठीक है, प्रश्नकारी निम्न में से किससे संबंधित है, तो दीवारों में कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। आप लोग ही बनाइएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को रोककर समझिएगा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए, तो आपका ये जहांगीर ने बनवाए थे। ठीक है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए, तो जहांगीर ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, वो देखिए। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो बताइए किसके द्वारा लागू की गई, तो रॉबर्ट के द्वारा लागू की गई, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, वो देखिए। क्वेश्चन को आप रोक कर बनाइएगा, समझ में आएगा। निम्न में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद का भाग लिया। कौन भाग लिए थे, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। ठीक है, कब भाग लिए थे, 1893 में। कौन किस धर्म में, शिकागो में। कहाँ हुआ था, ये शिकागो में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वो देखिए। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, बताइए किसने किया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, तो 1923 में किया था। कौन पार्टी का गठन किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आप लोग पढ़कर समझिए कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना कौन किया था, बताइए। तो दीनबंधु ने किए थे। कौन किए थे, दीनबंधु ने किए थे। ठीक है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाला किसान के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की, तो दीनबंधु मित्र ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वो आप लोग पढ़िए और समझिए कि 1760 का प्रसिद्ध वांडी वंश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो बताइए किसके द्वारा लड़ा गया, तो फ्रांसिस के द्वारा लड़ा गया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडी वंश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसिस के द्वारा लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1760 में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया,
बताइए कौन किया था? तो आपका जो है सो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखिए, वो आप एक पढ़ कर समझिए कि 1831 में बौद्ध भगत के नेतृत्व कोल के विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस में हुआ था? तो ये सिंहभूम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बिहार में 1800 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए किसने किया? कुंवर सिंह ने किए थे। ठीक है, किसने किए थे? कुंवर सिंह ने किए थे। कब किए थे? 1857 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी के ध्यान किसने आकर्षित किया था? बताइए किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया था। ठीक है, कौन आंदोलन में? उसको चंपारण आंदोलन बोला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बताइए कौन कौन थी प्रथम राजधानी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? नहीं, देखिए प्रथम राजधानी जो थी आपको राजगीर था। ठीक है, कौन था? राजगीर था। राजगीर था। ठीक है, और दूसरा में जो आपका जो होगा पाटलिपुत्रा होगा। ठीक है, दूसरा में पाटलिपुत्रा था और तीसरा नंबर में वैशाली था। यानी कि प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी पहला राजगीर में था, दूसरा पाटलिपुत्रा में था और तीसरा वैशाली में था। इसमें प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम में राजगीर तो है नहीं, इसलिए आपका उत्तर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? तो आंसर बी होगा आपका, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आप लोग पढ़िए। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? बताइए कौन था? तो वे अवखेरा आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है पढ़िए आप लोग, क्या कहता है बताइए कि निम्न में से किस हरपन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिला? बताइए किससे मिला था? आप लोग को याद है? बताइए। कालीबंगा ने मिला था। ठीक है, निम्न में से किस हरपन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिला था? किस मिला था? कालीबंगा ने मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन होगा 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे अष्टीक ज्ञान, सच्ची आस्था, अष्टीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें तीन रत्न होते हैं जो कि एक अष्टीक ज्ञान होता है, सच्ची आस्था, अष्टीक क्रिया होती है। ठीक है, इसमें जैन धर्म होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित किया था? बताइए किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कौन किया था? कनिष्क ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है,
कि निम्न में से किस भारतीय दर्पण ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए किसने किया था? ये वैश्विक ने किया था। दोस्तों बात ये है कि थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग वीडियो को रुक रुक को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त ए लोहे की नीति अपनाई? बताइए कौन अपनाए थे? तो बलबन ने अपनाए थे। बलबन ने रक्त ए लोहे की नीति अपनाई थी। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है वो देखिए कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए कौन था? तो चोल, ठीक है, चोल था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका कि 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो बताइए किस में मतलब 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है, वो कौन सा राज्य है? तो आपको महाराष्ट्र होगा, ठीक है। महाराष्ट्र में 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक और सौर ऊर्जा का उत्पाद करता है? बताइए कौन करता है? जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पाद करता है कौन सा राज्य है? 22 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए, तो आपका कर्नाटक होगा, ठीक है। कर्नाटक ऐसा राज्य है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक है। और जो है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, खनिज और जिले के निम्न जड़ों में से कौन सा जड़ सही है? बताइए कौन सा जड़ सही है? ए सही हो, ये होगा, ठीक है। लाइमस्टोन एकमूर सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है कौन है बताइए? ये आपको जैसे ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका सही, ये आपका गलत है। ये जो रेल डब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है ना, ये आपका आंसर डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है वो आप लोग समझिए कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोट स्टैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो सी होगा, पश्चिम चंपारण, ठीक है। पश्चिम चंपारण में जो है पिडमोट स्टैम्प मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है आप लोग पढ़िए और समझिए। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो किस में से नहीं बहती है? तो कोसी और मगध, इसमें नहीं बहती है, ठीक है। बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है वो देखिए, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये जोड़ा सही नहीं है, उर्वा और सुपौल, बाकी सब सही है, ठीक है। ये जोड़ा आपका सही नहीं है, 27 का सी होगा आंसर। और आपका जो है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यानी बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ई होगा। क्यों? इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 7.8 जो है 2019 का आंकड़ा कहता है, ठीक है। 7.8 जो है पूरा
भूगोल के क्षेत्र में से जो है 7.8 बिहार में इतना वन क्षेत्र है, ठीक है। इसमें से ये आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस जिले में बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए कौन है? ये आपका पश्चिम चंपारण में होगा, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण ऐसा है जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वही है ना, और कहीं नहीं है बिहार में, पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है वो आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन होगा? बताइए कौन है? होन्शु होगा, ठीक है, होन्शु। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है वो आप लोग पढ़िए। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? बताइए किसका भाग है ये डेनमार्क का भाग है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो किस में है आप लोग बताइए। ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, और दूसरा स्थान जो है आपको अमीरात में है ना, संयुक्त अरब अमीरात में है। पहला स्थान इसका है, ठीक है, दूसरा स्थान इसका है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, करीब जैसे 40 लाख के करीब है वहाँ भारतीय आबादी, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना का उत्पादन हुआ? बताइए किस में हुआ? आपको चीन में। अभी जो अब चीन बहुत तेज 2-3 साल से चीन प्रथम स्थान में आ रहा है सोना उत्पादन करने में, ठीक है। इससे पहले था अमेरिका, अभी आ रहा है चीन, ठीक है, 2019 के आंकड़ा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? बताइए किस में है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम, ठीक है। इसमें मिजोरम में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है वो देखिए। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए। ये आपका जो है इसे पुलनेज नहीं है, ठीक है। 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन है बताइए। सबसे बड़ा जिला तो लेह है ना। और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? बताइए कौन किस में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है वो देखिए। बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? बताइए इसमें कौन है?
ये हो आपको देखिए बिहार में जो है, बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाले कौन सी नदी है? देखिए उत्तर की ओर जो है जो सोन नदी जो है इसे बहती है, ठीक है। सोन नदी आपको हो गया, पुनपुन हो गया, टांस हो गया, है ना। इसमें से कोई नहीं है ना, सोन नदी भी नहीं इसमें है, आपको पुनपुन नदी भी नहीं है, टोंस भी नहीं है, तो इसमें से आंसर ई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? निम्न हिमाचल प्रदेश सॉरी निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल अटल टनल पार करती है? बताइए कौन है इसका आंसर? आप लोग बताइए, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनेल पार करती है? बताइए कौन है इसका? ये पूर्वी पिरप जाल है, ठीक है, पूर्वी पिरप जाल। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? बताइए। ये सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय मंत्र, ये होगा, ठीक है। विधि का नियम या कानून अधिराज्य का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय मंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? आप लोग पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत रखी गई? बताइए किस अनुच्छेद की तरह रखी गई? तो आपका आंसर इसका क्या होगा? अनुच्छेद 243 में रखी गई थी, ठीक है। पंचायती राज संस्था को 29 राज्यों की सूची किस अनुच्छेद की तहत रखी गई? तो अनुच्छेद 243 जी में रखी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 कहता है नागरिकता कानून कब पारित हुआ? बताइए नागरिकता कानून कब पारित हुआ? ये आपको ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है वो देखिए, एक बार पढ़िए आप लोग कि 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल में हुई? ये आपका जो है से 64वां संविधान संशोधन बिल में हुई, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई, ठीक है। आंसर ये होगा आपका डी। और जैसे अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बताइए कौन किए थे? आप लोग याद है कुछ? ये वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, ठीक है। कौन किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कहता है इसमें? निम्न में से कौन सा विकेंद्रीयकरण का वैश्विक नहीं है? बताइए इसमें। ये आपका स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जागना, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जागना, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन करते हैं आप लोग भी पढ़िए। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के किस विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? बताइए इसका कौन होगा? ये आपका आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल
राइट्स एक्ट 1955 में, ठीक है। यही एक्ट था जो कि संविधान विकास में कानून ऐतिहासिक नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है यानी क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? तो कौन जीता था बताइए? तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीता था, ठीक है। हाल ही में संसद की नई इमारतें के निर्माण की बोली किसने जीता? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है वो आप लोग देखिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कौन है बताइए इसका? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 324 होगा, ठीक है। भारत के संविधान का 324 अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो रेखा शर्मा है, ठीक है। वर्तमान में जो है यानी 2020 की बात हो रही है ये, ठीक है। 2020 में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन थी? तो रेखा शर्मा थी, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं और आगे की क्वेश्चन अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।